ओम साई राव। मैं गीतांजलि छाबड़ा, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और 2009 का मैं, जैसे कि अंजू जी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसे बैठे थे मेरे घर में। हर महीने दूसरे मंगलवार साईं अमृतवाणी का पाठ होता है। तो जैसे अंजू जी का कि भाई आप मुझे कोई ना कोई अपना बताओ, तो मैं 2009 का बताऊँगी कि मैं अंजू जी से कैसे मिली। 2009 में मेरे डैडी की बाईपास हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि नहीं बचेंगे। तो मैं बड़ी परेशान थी। 72 घंटे उन्होंने कहा वेंटिलेटर में रहेंगे, वो भी पता नहीं उतरता नहीं उतरता। तो एक रात बाबा जी सपने में आए। उन्होंने कहा तू चिंता ना कर, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा और सुबह वेंटिलेटर ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा। मैं विश्वास करके बाबा के बैठ गई। रात को सपने में मुझे क्या दिखता है, मेरे पापा बेड पे लेटे हुए हैं, मैं बाबा के पास ऐसे सिर रख के बैठी हूँ और मेरे बाबा जी, मेरे साईं नाथ, मेरे पापा पे ऐसे 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 हाथ दे रहे हैं और ठीक हो जाओ इनका, ये ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद ना मैंने बोला कि बाबा ठीक है देखते हैं। तो मेरी सक्सेना, सुरेंद्र सक्सेना बंधु जी के से बात हुई। जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर इनका लेती थी तो मुझे उसमें उनका आया, सुरेंद्र सक्सेना जी जो है बाबा को बहुत मानते हैं और बाबा उनकी बहुत सुनते हैं। तो मैंने अंकल को फ़ोन किया अंजू जी से न्यूज़पेपर से नंबर लेके, और मैंने उनको ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे फादर की बाईपास हुई है, तो मेरे फादर को बचाओ और आप बताओ। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ मांगी, जबकि मेरे डैड की डेट ऑफ बर्थ पता थी, मुझे टाइम टू नहीं पता था क्योंकि दादी थी नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं था, मम्मी को भी नहीं पता। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बोला 2 घंटे के बाद फ़ोन करके कि तू चिंता ना कर, इसमें 3 दिन क्रिटिकल है, 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, नहीं तो 101 साल का होके जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। फिर भी मेरे अंदर डर बैठा रहा। तो अंकल ने मुझे एक साईं कृति की किताब भिजवाई, इसका पाठ शुरू करो। सुबह जैसे ही सुबह हुई तो वेंटिलेटर से मेरे पापा को हटा दिया गया, जबकि डॉक्टर ने 72 घंटे कहा था नहीं हटेंगे। मेरे पापा को जैसे ही वेंटिलेटर से उतारा तो डॉक्टरों ने कहा कि आप मिल सकते हैं मेरी मदर को। मैंने कहा मैंने मिलना है। वो कहते हो सकता है उनको याद ना आए या उनको सुनाई ना दे, तो डरना नहीं, हो सकता पहचाने नहीं आप। पर मैंने जब मेरे फादर से फ़ोन पे बात की, उन्होंने उठाते गया हाँ गीतू, मेरे दिल खुश हो गया कि मेरे बाबा ने मेरे पापा को ठीक कर दिया। उसके बाद रचना जी रहती थी फरीदाबाद में, उनकी पूरी टीम आई, साईं कृति का मेरे यहाँ पे पाठ किया, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। अब मेरे पापा की 2020 में डेथ हुई है। मतलब मेरे पापा को इतने साल मेरे साईं ने दिए, वो चमत्कार था मेरे साथ कि कैसे वो आए, कैसे मेरे पापा को जाए। मेरे डैड कहते थे तू मुझे कुछ नहीं होने देती और साथ में तेरा ये बाबा मुझे कुछ नहीं होने देता। सो मैं तो बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर में हर रोज़ चमत्कार होते रहते हैं, डेली कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहते हैं। मैं हैप्पी हूँ इसमें। ओम साई राम।